हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। द रेड बैज ऑफ करेज ये वॉर नॉवल है जिसको लिखा है अमेरिकन ऑथर स्टेफन क्रेन ने। ये जो वॉर है, जो इसकी सेटिंग है, ये अमेरिकन सिविल वॉर में है। ये स्टोरी एक यंग सोल्जर पे बेस्ड है जो कि यूनियन आर्मी का है। उसका नाम है हेनरी फ्लेमिंग। वैसे तो ऑथर क्रेन ये वॉर के बाद बॉर्न हुए थे, तो इन्होंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। और ये नॉवल अपने नेचुरलिज्म और रियलिज्म की वजह से जानी जाती है। तो इसकी समरी शुरू करते हैं। ये नॉवल की शुरुआत में कुछ जो यंग सोल्जर्स हैं उनकी भर्ती हुई है और वो लोगों की लाइफ को दिखाने वाले हैं। इसमें मेन जो है वो हेनरी है। जो हेनरी है बहुत यंग है और जो वो आर्मी में इसलिए भर्ती हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी चीज़ों में अगर वो वॉर में रहेगा, उनको जीतेगा, ऐसे करेजियस काम करेगा तो वो ग्रीक हीरो जैसा बन जाएगा। हेनरी की जो मदर है उसको भी कोई इच्छा नहीं थी इसको आर्मी में भेजने की। वो नहीं चाहती थी वो यहाँ पे आए क्योंकि उसको पता है कि कैसे चीज़ें होती हैं जब हम लोग आर्मी में जाते हैं, क्या होता है, रोज़ ब्लड रहता है, लोगों को मारना रहता है, खुद भी मर जाओगे, कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारे आसपास के लोग मरते रहते हैं। वो जो एक सीन होता है वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। और इसकी माँ बोलती है तुमको लगता है कर सकते हो तो भाई जाओ, बट मैं नहीं चाहती टाइप में। उसकी कोई इच्छा नहीं थी वो यहाँ पे आए। अब वो आर्मी में आ गया है ग्लोरी के सपने लेके कि बहुत बड़ा महारथी बनेगा, बहुत मतलब सारी वॉर्स को जीत लेगा। पर जैसे जैसे लगता है कि उसको टाइम आ रहा है कि वॉर हो, मतलब वॉर में उसको भी लड़ना पड़ सकता है, तो उसके उस मतलब पसीने छूट रहे हैं। जब वॉर शुरू होती है तब उसको थोड़ा सा मतलब अजीब ही लग रहा है कि मैंने क्यों ज्वाइन कर लिया, नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे उसका जो डर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जब वो एक डेड बॉडी देखता है तो उसको लगता है कि भाई अब हम सब मरने ही वाले हैं। वो सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स को ये थ्योरी बताया, बट उसको लगता है कि ये लोग सुन के मुझ पे हंसेंगे ही। इसका जो फ्रेंड होता है, जो लाउड सोल्जर होता है विल्सन, उसको लगता है कि वो मर जाएगा, वो नहीं जिंदा बचेगा। तो उसके जो लेटर्स होता है वो हेनरी को दे देता है उसकी फैमिली को देने के लिए कि अगर कुछ उसे हो जाए तो वो जो लेटर्स है वो उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र कर दे। हेनरी सोचता है कि कुछ भी हो, मैं अच्छे से लड़ूँ ठीक है, बट मैं वहाँ से भागूँ नहीं। ये सब पहले सोच रहा था ये सब चीज़ें। इनके ही जो रेजिमेंट और ग्रुप के लोग हैं ये लोग आपस में बात करते हैं। एक इसमें टॉल सोल्जर है जिम कॉन्कलिन और एक लाउड सोल्जर है विल्सन। ये लोग भी आपस में बात करते हैं कि जब ऐसा सीन आएगा कि हम मर जाएं या भागे तो हम क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि डेफिनेटली हम लोग अच्छे से लड़ेंगे। ये लोग ये चीज़ क्लियर नहीं करते कि ये लोग भागेंगे कि नहीं ऐसी सिचुएशन में। और वॉर का दिन आ गया है, लड़ी जा रही है वॉर। वो अंधाधुंध गोली चलाए जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि कहाँ पे किसको लग रही है, नहीं लग रही, नहीं, अंधाधुंध गोली चलाए जा रहा है। और फिर जब उसको लगता है कि वो मरने ही वाला है, कि अब वो मर जाएगा, वो वहाँ से भाग जाता है। वो चलता ही चला जा रहा है। फिर वो अपने रेजिमेंट के किसी ऑफिसर से सुनता है कि जो जो एनिमी को उन लोगों ने रोक दिया है। तब वो थोड़ा सा सुस्त आता है। फिर इधर चलते ही वो वापस से अब उसी ही बैटलफील्ड में आ जाता है जिससे वो भागा था। वो देखता है कि कई सारे जो सोल्जर्स हैं वो वापस मतलब बैटलफील्ड से आ रहे हैं अपने जो ट्रीटमेंट के लिए, वुंडेड है, काफ़ी घायल है लोग। इन्हीं सोल्जर्स में एक होता है टैटर्ड सोल्जर। और टैटर्ड सोल्जर जो कैरेक्टर लिस्ट में है नॉवल के, टैटर्ड मीन्स बुढ़ा है, वॉर्न आउट हो गया, मतलब उसकी भाई हालत ख़राब हो गई, घायल वायल भी हो गया होगा। हेनरी के साथ वो टैटर्ड सोल्जर की दोस्ती हो जाती है, लोग बात करने लगते हैं। और जो सोल्जर्स है जो घायल हुए हैं उनकी जो देखभाल हो रही है, मरहम पट्टी हो रही है, तो इससे भी पूछ रहे हैं कि तुमको कहाँ चोट लगी है। तो उसको तो कहीं लगी नहीं, वो तो भाग गया। तो अब इस चीज़ से बहुत उसको शर्म भी आ रही है।
इन सब चीज़ों को देख के फिर वो निकल जाता है वहाँ से, और फिर वो देखता है एक सोल्जर को, जिम को, जो उसकी ही कंपनी का है, जिम कॉन्कलिन, और वो काफ़ी ज़्यादा घायल है। वहाँ पे फिर वो टैटर्ड सोल्जर भी आ जाता है और जो जिम है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये इस चीज़ से तो हेनरी को बहुत बुरा लग रहा है। फिर वही जो टैटर्ड सोल्जर होता है वो हेनरी से पूछता है, तुमको तो कहीं चोट नहीं लगी, बता दो। फिर उसको नहीं लगी होती, फिर वो उसको वहाँ छोड़ के चला जाता है, घायल, बूढ़ा और बर्न आउट। अब इसी शर्म और गिल्ट की वजह से वो अपनी रेजिमेंट में नहीं जा पा रहा, वो इधर उधर घूम रहा है। अभी आर्मी में भी कई सारी टुकड़ियाँ होती है, उनको कहीं कहीं प्लेस किया जाता है, तो वो अपनी रेजिमेंट में नहीं जा रहा। फिर इसी में ही और कुछ मतलब वॉर की चीज़ें होने लगी, और उसमें एक आदमी आ रहा था और मतलब सोल्जर था, उसने उसको, हेनरी को सर पे मार दिया उसकी बंदूक से। उसको निकलने नहीं दे रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इतनी मतलब भगदड़ चल जाती है ना वैसा। हेनरी उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, और उधर वो ऐसे घूम रहा होता है। फिर उसको एक सोल्जर मिलता है हेनरी को, जिसको चेरी सोल्जर कहा गया है, चेरी सोल्जर, खुशमिजाज सोल्जर। वो उसको रेजिमेंट में उसके लेके जाता है। वो उसकी जो इंजरी होती है वो सोचता है कि अब ये लोग क्या पूछेंगे, ये कैसे लग गया, अब मैं उनको क्या बताऊंगा। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो उनके दो सोल्जर्स जो होते हैं, विल्सन और सिम्पसन, वो उससे पूछते हैं तुमको क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। वो पूछते हैं हेनरी से क्या हुआ, तो उसका पर वो जवाब नहीं दे सकता। विल्सन और हेनरी जाते हैं थोड़ा पानी वगैरह लेने अपने रेजिमेंट के लिए, और फिर वो लोग जनरल और उसके स्टाफ को बात करते हुए सुन लेते हैं कि अभी ये लोग चार्ज करेंगे एनिमी को, मतलब लड़ने जाएंगे, तो इसमें जो है बहुत कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, और पहले ये लोग इनकी ही रेजिमेंट को भेज सकते हैं, भेजेंगे, जो हेनरी की रेजिमेंट को भेज सकते हैं जिसमें ये है, क्योंकि इनको ये लोग एज एन कैजुअलिटी ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कैसे कहते हैं ना इंसान स्टार्ट में, तुमको मरने के लिए भेज दिया टाइप में, ऐसे इनकी रेजिमेंट को भेज दिया जाता है। ये लोग जाते हैं मतलब करके, पर वो लोग जाके वहाँ फ्रीज हो जाते हैं। फिर इनका जो लेफ्टिनेंट होता है चिल्लाता है, अरे मारो ये वो, और फिर ये लोग अपना काम में आते हैं, राइफल उठाते हैं। जो विल्सन होता है वो लड़ता है, तो यहाँ से थोड़ा शुरू होता है फिर। और ये हेनरी भी एक्टिव हो गया है। इनका जो कलर सार्जेंट है उसकी डेथ हो गई है। कलर सार्जेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनकी रेजिमेंट का। क्या होता है मैं लगा दे रही हूँ, पढ़ लो। और फिर हेनरी उठाता है, फ्लैग लेने जाता है। हेनरी फ्लैग उठा लेता है। लोग एकदम जोर से लग गए हैं अब वॉर में, ये लोग लड़ने में। ये लोग स्टॉप कर देते हैं सब मिलके। हेनरी और विल्सन को ये सुनने में आता है, और सोल्जर्स बताते हैं कि लेफ्टिनेंट और कर्नल इन लोगों की जो बहादुरी थी उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे तो ये लोग फिर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यही होता है, वापस से बैटल चालू है और ये लोग जीत जाते हैं। ये जो हेनरी के पार्ट वाले लोग हैं, ये लोग कुछ लोगों को कैप्चर भी कर लेते हैं। वो भी यंग ह्यूमन है। मतलब अब वॉर हो रही है, जो लोग हार रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो भी तो सब इंसान हैं। वॉर होनी ही नहीं चाहिए, पर अभी हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के लिए। अभी भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं जो कि 21st सेंचुरी में ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे बैटल ख़त्म हो गई थी। इसमें जो हेनरी है, जब वो एंटर हुआ था तब एक यंग टीनेजर था, अभी भी यंग है, बट वो बैटल हार्डेंड मैन है। जब हम मौत देख लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स मरने लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, कोई अधमरा है, किसी को चोट लगी, दवा नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है, तो जो हमारे इमोशंस हैं ना वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। वही सारी चीज़ें हेनरी के साथ हुई है। गया वो एज एन टीनेजर था, बट वो निकला एज एन बैटल हार्डेड मैन है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी एक नॉवल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है। अमेज़ॉन पे कुछ चैप्टर्स इसके टोटली फ्री हैं, तो उसको पढ़ के देख सकते हो। अगर अच्छी लगे तो कंटिन्यू करो, अगर अच्छी लगेगी तो इसकी ई बुक सिर्फ 150 की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।